कहानी। चांदनी रात की राक्षसी। पहाड़ों की तलहटी में बसे जुगनू गांव में एक अजीब डर फैला हुआ था। लोग कहते थे पूर्णिमा की रात जंगल में एक राक्षसी घूमती है, जिसकी परछाई भी दिख जाए तो मौत पास आ जाती है। वह राक्षसी थी निशा। लेकिन उसका सच बहुत कम लोग जानते थे। गांव का लड़का वीरन एक शांत, मेहनती और निडर लड़का था। उसका मानना था कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा डराया जाता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। एक रात उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जंगल के दूसरी तरफ एक दुर्लभ झड़ी मिलती थी। मां को बचाने के लिए वीरन आधी रात में ही जंगल निकल पड़ा। वह जानता था कि यह रात पूर्णिमा की थी। पहला सामना। जंगल सन्नाटा बोल रहा था। अचानक हवा तेज हुई, पेड़ों की पत्तियां थरथराईं। वीरन ने देखा सफेद चोगा, लंबी बालों की झाड़ी, चमकती नीली आंखें और उससे भी डरावना। जमीन पर कदम नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। राक्षसी निशा। उसने वीरन को देखा और ठंडी आवाज में बोली, यह जंगल मेरा है, इंसानों का नहीं, लौट जाओ। वीरन कांपा पर रुका। मैं मां के लिए आया हूं, मुझे डराओ मत, रास्ता दिखाओ। निशा चकित रह गई। पहली बार कोई इंसान डरकर भागा नहीं था। रहस्य का खुलना निशा ने झड़ी ढूंढने में उसकी मदद की, पर जाते समय बोली, मैं खतरनाक हूं, फिर मत आना। लेकिन वीरन को उसकी आंखों में कुछ और दिखा। दर्द, दहशत और एक कैद हुआ सच। अगली रात वह फिर आया। निशा गुस्सा हुई। क्यों आए हो? वीरन बोला, क्योंकि तुम्हारी आंखें सुने हुए झूठ से ज्यादा सच बोलती हैं। तुम राक्षसी हो पर खून की प्यास वाली नहीं। तुम्हारे भीतर कोई और कहानी है। निशा चुप हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी सच्चाई बताई। वह कभी इंसान थी। एक तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था। पूर्णिमा की रात वह राक्षसी बन जाती थी। सिर्फ वही रातें, और बाकी समय गायब। उसकी कोई दुनिया नहीं, कोई घर नहीं, कोई साथी नहीं। वीरन ने उसकी आंखों में देखा, अकेलापन ही असली श्राप है, रूप नहीं। निशा को अंदर से किसी ने पहली बार छुआ था। हर रात की मुलाकातें। अब वीरन रोज उसे मिलने आने लगा। निशा उसे जंगल के छिपे रहस्य बताती। वीरन उसके डर को धीरे धीरे कम करता। धीरे धीरे निशा का दिल उसी के लिए धड़कने लगा। पर वह हर रात पूछती, अगर मेरा राक्षसी रूप देखकर तुम्हारा दिल बदल गया तो? वीरन मुस्कुराता, प्यार आंखों से नहीं, दिल की धड़कन से होता है। गांव वालों का कोप। एक दिन गांव वालों ने वीरन को जंगल जाते देख लिया। पूरे गांव में खबर फैल गई, वीरन राक्षसी के साथ मिलता है, वह सबको मार देगी। लोगों ने हथियार उठाए और जंगल की तरफ दौड़ पड़े। निशा को दूर से सब दिख रहा था। वह डर गई। वीरन, आज मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। पूर्णिमा की रात है, मेरा रूप और भी भयानक हो जाएगा। वीरन उसके सामने खड़ा हो गया। जो होगा साथ में होगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्यार का विस्फोट। गांव वाले चीखते हुए निशा पर टूट पड़े। निशा अपने राक्षसी रूप में चीखी, पर किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई। वह बस वीरन को बचा रही थी। किसी ने पीछे से उस पर तांत्रिक का पवित्र भाला फेंका। भाला निशा के सीने में लगा। वह चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। वीरन ने उसे बाहों में उठाकर कहा, निशा, तुम राक्षसी नहीं, मेरी प्रेमिका हो, मेरा सब कुछ। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो यह श्राप आज रात टूटेगा। एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। भाला राख बन गया। निशा का भयानक रूप पिघलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर, शांत, इंसानी लड़की बनकर उठी। श्राप टूट चुका था। अंत। गांव वाले अपनी आंखों से यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि डर कहानी से पैदा होता है, पर सच्चाई और प्यार दोनों कहानी बदल देते हैं। निशा और वीरन को गांव ने अपनाया, और जंगल में फैली उस राक्षसी वाली दहशत की कहानी अब एक अनोखी प्रेम कथा बन गई, जिसे हर पीढ़ी बड़े गर्व से सुनाती है।